आज की इस दिलचस्प चर्चा में हम एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं जो कर्म और इंसान की नीयत पर बहुत गहरे सवाल उठाती है। शुरुआत करते हैं सुनील नाम के एक आदमी से। वो कोई बुरा इंसान नहीं है, बस हालात का मारा है। परिवार का पेट पालने की जद्दोजहद, बीमार माँ की दवाइयाँ और सबसे बड़ी बात, सिर पर कर्ज का एक ऐसा भारी पहाड़ जो उसे धीरे धीरे कुचल रहा है। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि इस बात का एक गहरा विश्लेषण है कि कैसे मजबूरी एक आम इंसान से क्या-क्या करवा सकती है। भाग 1, हताशा और बुरे विचार। 1 महीने की मोहलत, बस 1 महीना। कर्जदार सीधे सुनील के घर धमकते हैं और बड़ी बेदर्दी से कहते हैं, ये मगरमच्छ के आंसू हैं, चोरी करो या किसी का खून, हमें तो बस अपने पैसे चाहिए। मतलब कोई रहम नहीं। ये सिर्फ क्रूर शब्द नहीं थे, बल्कि इन्होंने सुनील के दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक और जानलेवा बीज बो दिया। ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे किसी के बोले गए चंद कड़वे और बेरहम शब्द एक इंसान की पूरी दुनिया को अंधेरे में धकेल सकते हैं। एक इंसान की मानसिकता कैसे बदलती है, इसका सफर सच में डरावना है। शुरुआत में हताश होकर सुनील सोचता है कि अगर वो अपनी जान ही दे दे तो कम से कम परिवार का पीछा तो छूटेगा, एक तरह का आत्म बलिदान। लेकिन जब एक सुनसान सड़क पर उसकी बाइक अचानक खराब होती है तो उसके दिमाग में वही शब्द गूंजते हैं, चोरी करो या खून। और बस यहीं पर उसकी नीयत पूरी तरह से पलट जाती है। वो सोचता है, खुद मरने से अच्छा है कि मैं अपने उन कर्जदारों का ही खून कर दूं जो कभी मेरे दोस्त हुआ करते थे। एक मजबूर इंसान का दिमाग खुद की जान लेने से लेकर हत्या करने तक कितनी जल्दी पहुंच सकता है, ये बात सच में बहुत खौफनाक है। भाग 2, डरावना रात का सफर। रात का वक्त है, सड़क एकदम सुनसान। मदद की उम्मीद में सुनील एक खस्ता हाल बस स्टॉप पर खड़ा है। तभी अंधेरे को चीरती हुई एक बेहद पुरानी बस वहां आकर रुकती है। और सच मानिए, ये कोई आम बस नहीं थी। इसके शीशे टूटे हुए हैं, सीटें फटी हुई हैं। अंदर कदम रखते ही एक ऐसी भयानक सड़ांध आती है जिसे बर्दाश्त करना नामुमकिन है। बस के चलने पर एक अजीब सी डरावनी घंटी बजती है। लेकिन सबसे ज्यादा होश उड़ा देने वाली बात तो तब होती है जब सुनील को अपनी सीट के नीचे खून से लथपथ एक इंसानी हाथ दिखता है जिसे कीड़े खा रहे थे। और जब वो घबराकर कंडक्टर को ये बात बताता है तो कंडक्टर उसे ऐसे नजरअंदाज कर देता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसी खौफनाक माहौल के बीच बस की दीवार पर एक अजीब सी चेतावनी लिखी थी, अगर कोई अनजान स्टॉप दिखे तो उतरने की कोशिश न करें, वरना ये आपका आखिरी सफर हो सकता है। ये कोई आम सुरक्षा निर्देश नहीं था, ये उस कंडक्टर का एक सीधा सा फरमान था कि अगर बस में चढ़ गए तो सफर पूरा करना ही होगा। बीच में उतरने की गलती की तो मौत पक्की है। भाग 3, छुट्टे पैसे का नियम। चलिए अब इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी हिस्से को समझते हैं। इस बस का अपना एक कड़ा नियम था, पैसों का लेन देन। गाजियाबाद तक का किराया था सिर्फ 2 रुपए। जी हाँ, सिर्फ 2 रुपए। दिखने में ये रकम इतनी छोटी और मामूली लगती है कि कोई भी आसानी से दे दे, लेकिन इस बस में यही 2 रुपए का सिक्का जिंदगी और मौत के बीच का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला था। इस आधी रात वाली बस में एग्जैक्ट चेंज यानी एकदम छुट्टे पैसे देना कोई आम बात नहीं थी। ये एक ऐसा सख्त नियम था जो सीधे सीधे जिंदगी और एक बेहद भयानक मौत को अलग करता था। अगर छुट्टे पैसे नहीं हैं तो कोई भी तर्क, कोई भी गिड़गिड़ाहट उस भयानक कंडक्टर के सामने काम नहीं आने वाली। ये नियम कितनी बेरहमी से लागू होता है, जरा इसे देखिए। पहले यात्री से 2 रुपए मांगे गए, उसने 10 रुपए का नोट थमा दिया। नतीजा, कंडक्टर ने कुल्हाड़ी निकाली और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। दूसरे यात्री से 1 रुपए मांगा गया, उसने 50 रुपए दिए, उसका भी सिर तुरंत काट दिया गया। अपनी सीट पर बैठा सुनील दहशत से कांप रहा था। उसने अपनी आंखों के सामने लोगों को बेरहमी से कटते देखा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास छुट्टे पैसे नहीं थे। अगर नियम टूटा तो सजा तुरंत और बेहद खौफनाक मिलती है। भाग 4, श्राप की शुरुआत। किसी तरह गाजियाबाद डिपो आने पर सुनील उस श्रापित बस से भागने में कामयाब हो जाता है और यहीं से इस पहेली का खौफनाक सच सामने आता है। डिपो पर मौजूद एक चौकीदार उसे ऐसी बात बताता है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। बात है 20 साल पुरानी। इसी छुट्टे पैसे को लेकर कंडक्टर और कुछ बदमाशों के बीच बहस हो गई थी। बात इतनी बढ़ी कि उन बदमाशों ने कंडक्टर और ड्राइवर को पीट-पीट कर मार डाला
और बस उसी दिन से उस कंडक्टर की आत्मा हर रात अपनी अधूरी ड्यूटी पूरी करने निकलती है। जो भी यात्री छुट्टे पैसे नहीं देता वो उसका शिकार बन जाता है। इसके बाद चौकीदार एक ऐसा सच बताता है जो सब कुछ पलट कर रख देता है। वो कहता है वो बस सिर्फ उन्हें दिखाई देती है जो मौत के बेहद करीब होते हैं। मतलब सुनील को वो बस इसलिए दिखी क्योंकि कर्ज से हार कर उसने अपनी जान लेने का फैसला कर लिया था। वो मौत के बिल्कुल मुहाने पर खड़ा था और इसीलिए वो इस भूतिया बस का यात्री बन पाया। भाग 5, एक खौफनाक धोखा। अब सुनील को ये भूतिया नियम पूरी तरह समझ आ चुका था, लेकिन इस भयानक रात को भूलकर नई शुरुआत करने के बजाय वो इस श्राप को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की सोचता है। उसकी योजना बहुत ही शातिर थी। पहले वो अपने कर्जदारों राणे और मिश्रा को देर रात एक बार में बुलाता है, फिर झूठ बोलता है कि उसका बॉस उन्हें पैसे देने वाला है। इसके बाद उन्हें बातों में फंसाकर उसी भूतिया बस स्टॉप पर ले जाता है और बस में चढ़ा देता है। उसका आखिरी दाव बस चुपचाप बैठकर उस खौफनाक कंडक्टर को अपना काम करने देना। उसे पता था कि उनके पास छुट्टे पैसे नहीं होंगे और मौत उनका इंतजार कर रही है। और फिर शुरू होता है वो भयानक मंजर। मिश्रा 6 रुपए की किराए के लिए 100 रुपए का नोट देता है। नियम टूट गया। कंडक्टर तुरंत अपने तेज नाखूनों से राणे पर हमला कर देता है। मिश्रा को कुल्हाड़ी से टुकड़ों में काट दिया जाता है। राणे बचने के लिए संघर्ष करता है, हाथ पैर मारता है, लेकिन कंडक्टर एक ही झटके में उसकी गर्दन तोड़ देता है। और इस पूरे कत्लेआम के बीच सबसे ज्यादा डराने वाली बात क्या थी? सुनील बिल्कुल शांत बैठा था, बिना किसी पछतावे के वो ये सब देख रहा था। उसके अंदर की इंसानियत पूरी तरह से मर चुकी थी। भाग 6, किस्मत का आखिरी खेल। सुनील को लगता है कि उसने बाजी मार ली है। दुश्मनों का सफाया हो गया और उस भूतिया ताकत को भी उसने चकमा दे दिया। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी जेब में हाथ डालता है, वो 2 रुपए का सिक्का निकालने के लिए जो उसकी जान बचाने वाला था, लेकिन जेब फटी हुई थी। ये नियति की सबसे बड़ी विडंबना है। वो 2 रुपए का मामूली सिक्का जो उसके जिंदगी की कीमत था, फटी जेब से गिर चुका था। जिस इंसान ने दूसरों की मौत का जाल बुना, वो खुद उसी जाल में फंस गया। अब सुनील उस खौफनाक हंसते हुए भूतिया कंडक्टर के सामने गिड़गिड़ा रहा था, रहम की भीख मांग रहा था, लेकिन वहां रहम की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो आखिर में एक बहुत गहरा सवाल उठता है, असली राक्षस कौन था? क्या वो भूतिया कंडक्टर राक्षस था जो मरने के बाद भी अपने ही दुखद नियमों में बंधा था, या फिर वो हताश इंसान सुनील जिसके लालच और स्वार्थ ने उसे ही कातिल बना दिया? ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि कर्म लौटकर जरूर आते हैं और इंसान अक्सर अपनी ही खोदी हुई खाई में गिरता है। इसी गहरे विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। कर्मों का हिसाब हमेशा होता है।